मैकेनिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सेंट्रल ऑर्बिट फोर्स। सेंट्रल ऑर्बिट जानते हैं क्या होता है? सेंट्रल ऑर्बिट सेंट्रल ऑर्बिट वैसे आप लोग फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। सेंट्रल ऑर्बिट होता क्या है? केमिस्ट्री में भी रिएक्शन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया जाता, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास जो बनाया जाता है तो उसमें अच्छे से बताया भी जाता है। सेंट्रल फोर्स पहले जान लेते हैं क्या होता है। सेंट्रल फोर्स, देखिए सेंट्रल फोर्स ए फोर्स विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट ले लें, जैसे ले लीजिए इनिशियल लाइन कहते हैं इसे ओ एक्स, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया। इस फिक्स्ड पॉइंट के एक फिक्स पॉइंट जो है इसके टूवर्ड डायरेक्शन हो या अवे फ्रॉम हो, तो इस फिक्स जो ये फोर्स हो या तो इस पॉइंट की ओर हो या पॉइंट से दूर हो, तो इसे हम इस फिक्स पॉइंट को ही क्या कहते हैं? इस फिक्स पॉइंट को लगने वाले फोर्स को ही सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ फोर्स, ठीक है, सेंटर ऑफ फोर्स। सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है? ऐसा पाथ जो डिस्क्राइब करे पार्टिकल का क्या? सेंट्रल फोर्स। अंडर ए सेंट्रल फोर्स और पार्टिकल जो पाथ डिस्क्राइब करता है, मतलब जो पाथ ट्रेवल करता है उसे ही हम कहते हैं सेंट्रल ऑर्बिट। जैसे देखिए आप लोगों को अच्छे से पता होगा, अगर ये पॉइंट हम पी ले लें और ये एंगल थीटा बना रहा हो और आर रेडियस का हो, तो इसे हम पी पॉइंट को क्या कहेंगे? आर का थीटा। तो ये जो पाथ बनाया है इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सेंट्रल ऑर्बिट। ऑर्बिट, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, ठीक है। लेकिन दो कंडीशन होते हैं, एक पोलर फॉर्म होता है, एक पैडल फॉर्म होता है। तो पहले हम पोलर फॉर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पोलर फॉर्म सभी कोई जानते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक पढ़े होंगे आप लोग, एक्स और वाई। जैसे देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहता था, जहाँ हम लोग एक्स बराबर आर कास थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा लिखते थे। इसे चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज हो गया। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम किस में चेंज हो गया? पोलर कोऑर्डिनेट में। तो पोलर कोऑर्डिनेट आप लोग को अच्छे से पता होगा, जिसमें आर रेडियस होता है और थीटा एंगल होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक इनिशियल लाइन लेंगे। देखिए फिगर में हम बता रहे हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से। देखिए एक इनिशियल लाइन लेंगे, ओ एस एक्सिस इनिशियल, ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट को हम बताए भी हैं, सेंट्रल ऑफ फोर्स भी कहते हैं। और देखिए यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं जो थीटा एंगल बनाया हो, आर रेडियस का हो, फिर ऐसे ही आर कुछ इंक्रीज किया और थीटा भी इंक्रीज किया, फिर ऐसे ही इंक्रीज करते करते ऐसे एक पॉइंट का बहुत बड़ा कलेक्शन ले लें हम, तो ये क्या बनाएगा? एक कर्व बनाएगा कि नहीं? कर्व फॉर्मेट करेगा। इसे हम कहते हैं सेंट्रल ऑर्बिट कहते हैं। इसी का डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। इस पॉइंट पी को अगर कंसीडर करें तो आर का थीटा ही होगा, ठीक। इसके फिक्स्ड पॉइंट की ओर एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं रेडियल एक्सेलरेशन पढ़े हैं ना, रेडियल एक्सेलरेशन, जिसे ए आर से रिप्रेजेंट करते थे, जिसका वैल्यू होता था
d2r/dt²। ये टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता जाता है, इसलिए dt² माइनस r dθ/dt का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया। ये हम लोग इक्वेशन पढ़े थे। यहाँ ए आर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फोर्स। जबकि देखिए यहाँ नेगेटिव साइन इसके जगह पे लेंगे फोर्स, और d2r/dt² माइनस r dθ/dt का स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन इसलिए लिया गया है क्योंकि रेडियस जैसे जैसे डिक्रीज करता है, जैसे जैसे घटाएंगे वैसे वैसे एफ का मान क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है, अब आते हैं। देखिए एक रेडियल एक्सेलरेशन हो गया, इसमें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी आप लोग पढ़े होंगे। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, तो इसे ए थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के लिए आप लोगों ने फार्मूला भी पढ़ चुका है, बहुत अच्छे से याद भी होगा। क्या होता है? 1/r d/dt r² dθ/dt। ठीक है, इसका वैल्यू 0 है। अब यहाँ r को ट्रांसफ़र करेंगे तो आएगा d/dt r² dθ/dt की वैल्यू कितना है? 0 है। किसी भी वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करने पे, अगर वैल्यू 0 आने पे, अगर किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें और उसका वैल्यू 0 होने का मतलब यही रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यू क्या होगा? कोई कांस्टेंट ही होगा, तभी तो 0 होता है। जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं 5 को x के रिस्पेक्ट में या किसी के रिस्पेक्ट में, क्या इसका वैल्यू 0 नहीं आता है? तो कोई कांस्टेंट ही वैल्यू होता है। ऐसे ही हम मान लें r² dθ/dt क्या है? कोई कांस्टेंट वैल्यू h मान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ वैल्यू हमारा मान लिए थे क्या? r² dθ/dt इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू h माने हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ r की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं? 1/u। ठीक है, तो हम क्या पाएंगे? इससे हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ रख के वैल्यू देखो 1/u² dθ/dt इज इक्वल टू h। यहाँ से dθ/dt का वैल्यू हमें निकालना था, h/u²। देखिए यहाँ जो हम लोग इक्वेशन यहाँ पाए थे, यहाँ dθ/dt का वैल्यू निकल गया। अब हमें टारगेट है कि d2r/dt² का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ईजी वे में यहाँ से हम आप लोग को बताते हैं, ऐसे निकल जाएगा। r बराबर 1/u जो माने हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम के रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो dr/dt करेंगे तो -1/u³ u² हो जाएगा, du/dt हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि 1/u², क्या यहाँ du/dθ लिख सकते हैं कि नहीं? पर dθ/dt लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट है यहाँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ ला के रख सकते हैं कि नहीं? 1/u² du/dθ और रखेंगे h/u²। तो ये u² से कट गया तो बचा -h du/dθ। ठीक है, ये निकला dr/dt। हमें निकालना क्या है? d2r, डबल डिफ्रेंशिएशन। तो फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2r/dt², h तो कांस्टेंट ही है, इसको करेंगे तो क्या होगा?
dt हो गया, d थीटा हो गया। अब देखिए इसे हम ऐसे बना सकते हैं क्या, देखिए कैसे, d2u/d थीटा का स्क्वायर कर दें और d थीटा/dt लिख दें, कोई प्रॉब्लम। यहाँ d थीटा से मल्टीप्लाई और d थीटा से डिवाइड हुआ था, तो ये ऐसे बन गया। इसका वैल्यू फिर ला कर रख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -u² h² d2u/d थीटा²। अब ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट जो बनाए थे क्या, -f बराबर d2r/dt² -r d थीटा/dt का होल स्क्वायर, यहाँ वैल्यू आराम से रख सकते हैं। तो -f बराबर हो जाएगा यहाँ से, तो -u² h² d2u/d थीटा² माइनस r और d थीटा वैल्यू हमें आराम से पता है, यहाँ से देखिए जो निकाले थे, तो h u², माइनस सब में कॉमन हो जाएगा तो हट जाएगा, तो यह बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ h है और u है तो कॉमन ले लें, यहाँ देखिए इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ से कॉमन लेंगे, h² u² बचेगा क्या, यही d2u/d थीटा का स्क्वायर माइनस नहीं रहेगा प्लस रहेगा, ठीक है। यहाँ बच जाएगा u², नहीं देखिए r की जगह रखेंगे 1/u, यहाँ 4 घात था, एक कम हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 कॉमन ले लिए तो बचा 1, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या मिला कि f/h² u² बराबर u प्लस d2u/d थीटा², यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया सेंट्रल ऑर्बिट फोर्स का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें, पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन इसी से होने वाला है, ठीक है। थैंक यू।